लेकिन राम को लेकर कांग्रेस पार्टी काफी नाम ले रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राजीव गांधी की देन है, हम लोगों ने ताला खुलवाया था। कमलनाथ भी कह रहे हैं कि मंदिर बनाने का क्रेडिट आप लोग। अरे भाई, ये तो देश की जनता जान रही है कि इन्होंने इसको 400 वर्षों तक और हाल के आज़ादी के बाद इन्होंने किस प्रकार से उसको मतलब कहा जाए कि बंद कमरे में फेंक दिया था। और ये तो भारत की जनता, भारत के श्रद्धालु राम भक्तों ने और पूरी तरह से विश्व हिंदू परिषद और तमाम राम भक्तों ने और पिछले दिनों निर्विवाद इसको कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, ये नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने सबका सम्मान करके और वो शिलान्यास हुआ। अब रामलला सही समय पर, यही समय है, सही समय है जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर चीज़ों के बारे में, तो यही समय है, सही समय है। प्रधानमंत्री जी यहाँ 24 जनवरी को रामलला अयोध्या में, और भगवान राम की पहली पराक्रम की भूमि बिहार है, बक्सर है, सिद्धाश्रम है, जहाँ बावन भगवान का अवतार हुआ था सतयुग के अंत में। तो ये राम की पराक्रमी राम का, तो निश्चित रूप से यहाँ पराक्रमी राम का भी दृश्य दिखाया गया है दीप के छवि से, जहाँ 12,50,000 दीप के माध्यम से भारत माता, अखंड भारत माता का ये दुनिया में अनूठा प्रयोग यहाँ राम कर्म भूमि न्यास और वंदे भारत मिशन की तरफ से हमारे संयोजक जो अरिजीत चौबे, शाश्वत, ये सब लोगों ने, पूरी टीम ने मिलकर किया है। तो मैं उन सबको बधाई भी देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और ये भारत के अंदर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले भी उन कलाकारों को जिन्होंने दीप, और उनके साथ में 2 दिनों को देख रहा हूँ, 48 घंटे के अंदर उन्होंने तैयार किया। मैं स्वयं दीप लगाने में सहयोग किया हूँ, कई विधायकगण हमारे सहयोग किए, दीघा के विधायक संजीव जी भी रात में हमारे साथ। तो मुझे लग रहा है कि इस प्रकार के कामों को आज भारत को जो राष्ट्रभक्ति युवाओं में जगह है, युवा भारत जो बनने जा रहा है, प्रधानमंत्री जी ने जो युवा भारत की बात कही है, तो निश्चित रूप से इससे विविधता में एकता, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति को बल मिलेगा। और अखंड भारत का यह जीता जागता स्वरूप जनता के मानसिक पटल पर सदैव बना रहेगा। तो मुझे विश्वास है कि आज यहाँ रामचरितमानस को भी रखा गया है। रामचरितमानस और सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो निश्चित रूप से सनातन धर्मावलंबी सभी धर्मों का आदर करती रही है, करेगी भी, और देश को धर्मनिष्ठ बना करके, आध्यात्मनिष्ठ और संस्कृति निष्ठ बना करके हमें इस देश को और विकसित भारत बनाना, 2047 का भारत विकसित भारत बनेगा, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वो साकार करें। कांग्रेस और कमलनाथ को क्या कहेंगे? आप बार बार राम का नाम ले रहे हैं, आप लोगों पर भी। अरे भाई, ये कांग्रेस और कमलनाथ राम को कहा, वो तो एक ही का नाम लेते हैं, खानदानवादियों का नाम लेते हैं। उनको राम से तो चिढ़ है, ये ढकोसला है। चुनाव के समय में वोट को लोगों को दिखाने के लिए वो राम भक्त कौन है ये पूरा देश जानती है। ये राम को तो इन्होंने राम सेतु को बंद करवा दिया, उसका सर्वेक्षण को उस समय, आपको मालूम है। तो ये कांग्रेस के लोग, ये दकियानूशी लोग हैं, ये खानदानवादी है, ये तुष्टिकरण की नीति अपनाने वाले लोग हैं, ये भ्रष्टाचारियों की जमात है। ये जो इंडी गठबंधन, घटबंडिया गठबंधन, ये देश के लोगों को गुमराह करने का, लोगों को गुमराह करना एक षड्यंत्र इन्होंने रचा है। देश जानती है, देश ऐसे ही प्रधान सेवक जो देश की सुरक्षा, देश के विकास के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, पूरी देश की एकता को, अखंडता को, मेरी माटी मेरा देश। आपने देखा कि पूरे देश के लोगों ने 2.5 साल से ये अमृत वर्ष, ये अमृत काल के अंदर कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका, पूरे देश के 7.5 लाख गाँव का वो माटी वहाँ वो वाटिका में लग रहा है। वो वाटिका जो शहीदों के स्मरण में गांव-गांव का स्मरण कराएगा, और कर्तव्य पथ से आम नागरिकों को अपना कर्तव्य, और जनप्रतिनिधियों को भी कर्तव्य के बारे में जो एक अनुष्ठान होगा, जो संकल्प होगा, उससे देश विकसित होगा। 2047 का भारत विकसित भारत बनेगा। ये एकात्म भारत का, अखंड भारत का स्वरूप आज उसका जीता जागता यहाँ उदाहरण, यहाँ इसका हम लोग गवर्नर साहब, राज्यपाल महोदय आ रहे हैं, और कुछ ही देर में इसका दिव्य आरती भी उतारी जाएगी।